बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के धमधा से भी प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ नामांकन करना आरंभ कर दिया। 19 और आज आखिरी तारीख 20, 2 दिनों में कई उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी है। इस बार के विधानसभा में बेहद दिलचस्प मोड़ आ गया है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे साथ डॉक्टर बीके ठाकुर हैं। जी हां, नाम के साथ ही जब डॉक्टर लगा हो तो निश्चित रूप से शिक्षा के मापदंड का अंदाजा अब लगा सकते हैं। दिलचस्प दौर इसलिए कि इस बार कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके मुंह में आवाज तक नहीं है और वे पत्रकारों के सवालों का जवाब खामोशी से देकर दरकिनार हो जाते हैं। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पत्रकारों के सवालों के जवाब इस तरह देते हैं कि पत्रकार भी निरुत्तर हो जाते हैं। वजह साफ है, इसके बारे में निर्णय करना आप जनता जनार्दन को है। साफ वजह है कि शैक्षिक अगर आधार हो तो आधारशिला मजबूत ही रखी जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर बीके ठाकुर हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा में क्या कुछ नया है और वो क्या कुछ सोचकर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। बीके ठाकुर जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना एक संक्षिप्त में परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं जो हूँ वर्तमान समय में अभी मध्य पंचायत का मुखिया हूँ और मेरा संक्षिप्त परिचय यही है। जो एज ए डॉक्टर मैं जो है एक साइकिल से शुरू किया और आज जो है मैं धमधा विधानसभा का सेवा करने के रूप में खड़ा हूँ। यही मेरा परिचय है। जो एक साइकिल से यहाँ से, क्योंकि हमारा जन्म एक झोपड़ी में हुआ है और जन्म झोपड़ी से लेकर के और डॉक्टरी एक साइकिल से शुरू किया और यहाँ तक जो है धमधा विधानसभा की जनता ही मुझे कहीं न कहीं यहाँ तक लेकर के आई है। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा कब और कैसे जगी? देखिए, होता ये है जो जब बहुत ऐसा हो जाता है, जो लगभग रखिए जो 30 साल का जो है मतलब धमधा विधानसभा और त्रस्त है 30 साल से लगभग, क्योंकि इस 30 साल में जो है जैसे हमारे जो है की समस्या है और उस समस्या का समाधान जो है जब तक जो है मतलब आप उसके साथ बैठ करके, क्योंकि मैं बोरे पे बैठता हूँ, मैं जिस मोहल्ले में जाता हूँ जहाँ मान लिया, क्योंकि गरीबी इस तरह है जो मैंने देखा है, जो मतलब हमारे विधानसभा में इतनी गरीबी है कि उनको बैठने के लिए बोरा तक की भी व्यवस्था नहीं है। और रही उसके बाद मैं ये भी देखा, जैसे हमारा अभी जो है सरकार जो है वो कह रही है जो मैं घर घर बिजली पहुंचा दिया, तो मैं कहना चाहता हूं जो यहाँ से जो है आप चले जाइए बनभाग से कुछ पहले जो है मुसाड़ी टोला है, नहीं उस टोले में नहीं सड़क है और नहीं बिजली है। आप उसके बाद जो है आप चले जाइए वही बनभाग से सटे हुए दाहिने साइड जो है बंगाली टोला है, जहाँ की आपको जाने के लिए पैदल जाने के लिए आपको सोचना होगा। आप अभी मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ, हमारे पंचायत से जस्ट सटे हुए दक्षिण पंचायत आता है। आप उस पंचायत में जाइए, आज तक जो है उस पंचायत को आगे जाकर के देखिए तो वहां जाने के बाद आप पैदल नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति है। ऐसे मैं कई पंचायतों में गया और जहां की इस तरह की समस्याएं हैं। यानी कि अभी भी जो है विकास की बात जो रहा है कई गाँव, वो पेपर पे चलता है, पेपर पे विकास है, हकीकत तो सुदूर है। हाँ, बहुत। जी, आप ये बताएं कि तमाम प्रत्याशी विभिन्न वायदों के साथ, चुनावी वायदे हैं तो चुनावी चाशनी में लपेट कर वायदे किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ वायदे किए जा रहे हैं। आपने भी कुछ वायदे, कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे होंगे। क्या मुद्दे और क्या वायदे हैं? मेरा मुद्दा यही है, जो मैं बार बार जो है जब से मैं अपना क्षेत्र भ्रमण में लगा हूँ तो मैं मोहल्ला गया और हर एक मोहल्ला में सब जगह का अपना अपना समस्या है। आज मैं ये कह रहा हूँ जो आप मोहल्ले में जाकर के देखिए, उस मोहल्ले में जाने के बाद अब हमको ये कहिए जो स्कूल तो है, स्कूल है लेकिन वहाँ जो है शिक्षा नदारत है कि वहाँ टीचर हैं ही नहीं। अब मान लिया जाए हमारे जो गरीब गुरुआ हैं, हमारे जो गरीब समाज हैं, अगर वहाँ जो है
मतलब स्कूल जा करके केवल खिचड़ी खा करके आ जाए तो की शिक्षा की फिर आगे हमारे जो गरीब मतलब जो हमारे समाज है वो कहाँ से फिर शिक्षा का ग्रहण करेंगे। और रही स्वास्थ्य की बात तो हॉस्पिटलें हैं, लेकिन जो है स्वास्थ्य की क्या स्थिति है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और रही उसके बाद मतलब विकास की बात, तो आप किसको विकास करते हैं, किसको विकास कहा जाए। और जब तक मोहल्ले का विकास नहीं होगा तब तक जो है मेरा जो है मतलब विधानसभा कहिए या हमारे मतलब जो है राज्य को कहिए, जो मैं बिहार राज्य में हूँ, सरकार ही होंगे ना। 15 साल उनको जो है हमारी जनता, हमारा समाज, हमारे गरीब युवाओं को मौका दिया, फिर भी ऐसा पलायन क्यों। कुछ खास योजनाएं जो मजदूरों के लिए एकदम है। जैसे अगर जो है मतलब अगर मेरे विधानसभा की जनता अगर मुझे जो है विधानसभा भेजने का काम अगर करती है तो मैं निश्चित तौर पे जो है हॉस्पिटल का जो है व्यवस्थाएं करवाऊंगा, उसमें जो है दवाई का जो है जो भी आवश्यकता होंगी मैं उसका व्यवस्था करवाऊंगा। और उसके बाद जो है शिक्षा में भी जो है मैं सुधार करवाऊंगा, क्योंकि ये हमारी विचारधारा है। क्योंकि मैंने शुरू से ही इसको देखते हुए आया, मैंने गरीबी झेला है, एक झोपड़ी से मैं यहाँ से यहाँ तक आया है। तो इस बीच में मुझे कितना संघर्ष करना हुआ होगा वो आप लोगों के सामने है। इसलिए जो है मेरा ये होगा कि मैं हॉस्पिटल का व्यवस्था करवाऊंगा, उसमें दवाइयाँ का व्यवस्था करवाऊंगा, शिक्षा में सुधार करवाऊंगा। और जो है हमारे जो गरीब भाई लोग जो है पलायन की ओर चल रहे हैं उनके लिए जो है मैं मांग करूंगा आगे तो हमारे जो है विधानसभा में उनकी व्यवस्था की जाए, वो सी फैक्ट्रियाँ खोली जाए। मैं इसका मांग करूंगा आगे जो है। अगर हमदा विधानसभा की जनता जो है अगर मुझे आगे भेजने का काम करती है तो मैं इसका जो है सदन में नाम इसका मैं उठाऊंगा। तो मेरे विधानसभा में इसकी जरूरत है। फैक्ट्रियाँ चाहिए, कारखाने चाहिए, स्कूल है, टीचर चाहिए, हॉस्पिटल है, दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर चाहिए। मैं ये आवाज उठाऊंगा। आपने डॉक्टर बीके ठाकुर के विचार जाने। एक शिक्षित उम्मीदवार शिक्षा के आधार को, रीढ़ को मजबूत करना चाहता है। उम्मीद है कि वोटर इस बात को समझेंगे और अपनी वोटों की ताकत भी दिखाएंगे। 7 नवंबर को वोट देने का आपका अधिकार है। मतदान का उपयोग करें, सोच विचार का उपयोग करें। निश्चित रूप से मतदान केंद्रों पर जाएं, वोट दें। आपके वोट से सही चुनाव चयनित होकर कोई भी उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंचेगा। विकास के राह पर ले जाना आपका भी काम है। अगर आप सही मायने में अपने वोटों का अधिकार का उपयोग करते हैं और अपने प्रत्याशियों को चुन पाते हैं तो सही मायने में विकास की बयान है। डॉक्टर बीके ठाकुर समाजसेवी भी हैं, चिकित्सक भी हैं और अब राजनीति में आकर राजनीतिक बीमारों को इलाज करने के लिए तत्पर भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 7 तारीख को मतदाताओं का कितना भरोसा उन्हें मिल पाता है और 10 तारीख के पिटारे से उनके भाग्य का उदय होता है या नहीं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नवी आंखें न्यूज, क्योंकि है आपका चैनल आपके। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।